बड़े लंबे वक्त बाद मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो बहुत सभ्य, बहुत सौम्य प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जुड़ रहे हैं। रोहन मित्रा मेरे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। स्वयं पुरोहित जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। AK वाजपेयी अक्सर स्टूडियो में होते हैं, आज घर से मौजूद है, मुख्य प्रवक्ता हैं RLM के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के। देश के दो वरिष्ठ पत्रकार साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार है और राकेश शुक्ला एक और वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। स्वयं पुरोहित भाई, जो पद दरअसल संवैधानिक पद है, संविधान का भी सबसे ऊंचा पद है, किसी तरह की पॉलिटिकल लाइन इख्तियार करता कभी दिखाई नहीं देता है, एब्सोल्युटली ए पॉलिटिकल है। आप कहेंगे बीजेपी का झंडा उठाने या बीजेपी का झंडा बेचने आ गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इस लेवल तक हम पहुंचते दिखाई देंगे? नहीं, गरिमा जी देखिए, बड़ा कौन है इस देश के अंदर में? बड़ा वही है जो मर्यादा में रहे। समुद्र, सूर्य और चंद्रमा सब अपनी मर्यादा में रहते हैं। अगर आपको इनजस्टिस कहीं भी दिखता है, आप महामहिम जिस पद पर बैठे हैं, कहीं भी अगर पूरे देश के अंदर में इनजस्टिस हो, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो जाति के नाम पर, तो आपको आवाज उठानी चाहिए। आपने जिस नक्सलबाड़ी में जहां पर आपने ये कल कार्यक्रम किया, ये पूरा का पूरा सच्चाई सामने आ गई, आपने दिखाई है कि कहीं भी कोई प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं हुआ। पूरी की पूरी प्रेसिडेंशियल ऑफिस को जानकारी थी। उसके बावजूद अगर उन्होंने राजनीतिक बयान दिया, उनको पता है पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उनको पता है पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और जहां पर वो थी 3000 से ज्यादा आदिवासियों के वोटर्स के नाम कटे हैं SIR के नाम पर, जो एक इतनी मर्यादा नहीं रख पाई बंगाल की सरकार, इतनी मर्यादा नहीं रख पाई कि मुख्यमंत्री अगर धरने पर बैठी हैं तो किसी मंत्री को नामित करके उनकी अगवानी के लिए भेज दिया जाता। नहीं, वहां पर देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुनिए, वहां के जो मेयर है हमारे, वो गए हैं। उसके अलावा वहां के जितने भी अधिकारी है, DM वगैरह सब गए हैं। सारा का सारा पहले से इनको आपने तो लेटर्स दिखा दिए हैं कि जो आदान प्रदान हुआ। मगर भाजपा के लिए किसी के लिए प्राथमिकता हो सकती है उनकी पार्टी, मगर ममता बनर्जी जो है उनके लिए एक ही प्राथमिकता है, वो है पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता। 3000 लोगों के वोटरों के नाम कटे SIR के माध्यम से। क्या आदिवासी जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी भी वेदना? राष्ट्रपति जी बीजेपी का झंडा बेचने आई थी। आप मुझे बताइए, मैं ऐसी भाषा को तो बिल्कुल एंडोर्स नहीं करने वाली हूँ। स्वयं पुरोहित, मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा है जो आप बोल रही है बार बार। मेरा बयान आप सुनिए। ममता बनर्जी का बयान है, राष्ट्रपति आपकी सुप्रीमो का बयान है। स्वयं पुरोहित, नहीं, सुप्रीमो ने क्या गलत कहा है मुझे बता दीजिए। बीजेपी का झंडा बेचने आई थी राष्ट्रपति उन्होंने नहीं, गरिमा जी, ममता बनर्जी ने जो कल कार्यक्रम हुआ उसमें कहीं भी प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं हुआ। राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा तय किए गए सारे, उसी के अनुसार सारा कार्यक्रम हुआ है। मगर अगर आप भारतीय जनता पार्टी, आप जहां बैठे हैं, अभी इलेक्शन कमिश्नर क्या काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को बीच में डंडे मारने पड़ रहे हैं इनको। कभी ये पश्चिम बंगाल के माध्यमिक 10वीं पास के डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानेंगे। आज जुडिशियल इसके अंदर में जिसको इंटरफेयर करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? क्योंकि इनकी जो मनमानी है, कभी आधार नहीं मानेंगे। मैं कुछ और पूछ रही हूँ स्वयं पुरोहित। नहीं, आपको बहुत मैं जो आपसे पूछ रही हूँ, भाषा की मर्यादा पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुप्रीमो TMC की भूलती दिखाई दी ना? भाषा नहीं, कोई भाषा की मर्यादा ममता बनर्जी ये कह देंगी, अगर आप राजनीतिकरण करेंगे, अगर आप ममता बनर्जी कहेंगी बीजेपी के जाल में फंसी हुई है राष्ट्रपति। एकदम फंसी हुई है, एकदम फंसी हुई है। मणिपुर में वो क्यों चुप रहती है, क्यों नहीं बोला जाता है? कौन सी मर्यादा है? जब वो आदिवासी महिला मणिपुर में नंगी दौड़ाई गई, जिंदा जला दिया गया, तब देश की राष्ट्रपति के अंदर की महिला नहीं जागी, आदिवासी महिला नहीं जागी? शर्म आना चाहिए। मैं ये बात अपने सबसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप इनजस्टिस कहीं भी देखेंगे देश में, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी की पूरे 140 करोड़ देशवासी उसका सम्मान करते हैं। पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी संवैधानिक पद पर चुनी हुई है, और आज वो जो बैठी है वो जनता की मांग लेकर बैठी है कि मेरे राज्य में लोगों के, वोटरों के, गरीबों के नाम काटे जा रहे हैं, उनको बेचारों को कुछ भाता मिलता है, राशन मिलता है, वो सब बंद हो जाएगा। आप कम से कम मानवता की दृष्टिकोण से सारे काम करिए। इस तरह के अगर आप मतलब हम अपनी पॉलिटिक्स में, हम अपनी इलेक्शन पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट के ऑफिस की जो मर्यादा है, जो गरिमा है, जो रिस्पेक्ट है, जो रिगार्ड है, उसे भूलते दिखेंगे ना? नहीं गरिमा जी, जब देश मतलब साम दाम दंड भेद सब चलेगा।
जब हमें रसिया से तेल मंगवाने के लिए दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रपति से बात करनी पड़े, उनसे परमिशन लेना पड़े, तो देश की संप्रभुता बंगाल पर रहते हैं ना स्वयं पुरोहित, बंगाल पर रहते हैं देश की ना, राष्ट्रपति है वो, बंगाल पर रहते देश की हैं, राष्ट्रपति है। भाई कल प्रेसिडेंट पहुंची, एक सेकंड, कल प्रेसिडेंट पहुंची ना स्वयं पुरोहित, रुक जाइए ना एक राष्ट्र की राष्ट्रपति, 1 सेकेंड, भाई कल राष्ट्रपति बंगाल पहुंची स्वयं, कल राष्ट्रपति बंगाल पहुंची, एकदम उनका कार्यक्रम बदल दिया गया। नहीं, उनका कार्यक्रम जो प्रोटोकॉल जैसा था वैसा ही था। ठीक है, ओके, उनके कार्यक्रम की जगह बदली गई, सुरक्षा की दृष्टि से बदली गई, वो उनको पहले बताया गया है। आपके पास लेटर है 4 तारीख का, ये ठीक है, आपके पास तो आपने दिखाया है। मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि मुख्यमंत्री धरने पर अगर बैठी हुई थी, उनके पास एक वैलिड रीजन था देश के प्रेसिडेंट को कि अगवानी नहीं करने का, तो जो ब्लू प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि भाई आप किसी मंत्री को नामित कर सकते थे। नहीं, देखिए एक बात बताएं, इसके अंदर में अगर आप राजनीति करें, मेयर गया है ना, मेयर सर्वोच्च नागरिक होता है वहां का, उससे मंत्री से भी ऊपर। मेयर का पद क्या कमजोर होता है क्या? आप मुझे बताइए। अगर महानगर आप अगर मुख्यमंत्री धरने पर बैठी है, तो आज कलकत्ते का मेयर ही सेकंड पोजीशन पर आते हैं। गवर्नर, देखिए जिस तरह से ये एक गवर्नर को चेंज करना, अपनी मनमानी करना, देश के संविधान को बचाने की बात राष्ट्रपति को करनी चाहिए, मगर राष्ट्रपति आती है अपने कार्यक्रम में, अगर उनको कोई असुविधा होती तो वो बोलती। अगर पश्चिम बंगाल में आके रसगुल्ला संदेश खाने में कहीं कमी रह गई है तो हमसे कहिए कि पश्चिम बंगाल में आपको मिठास नहीं मिली, मगर आपके अंदर में इतना कड़वाहपन क्यों है पश्चिम बंगाल के? आपने पश्चिम बंगाल की जनता का 2 लाख करोड़ रुपया जो बकाया है, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं देती है, तो उसके अंदर आप नहीं बोलते हैं क्यों? सुप्रीम कोर्ट को छोटे यूजीसी जैसे मुद्दों पर भी सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार लगानी पड़ती है। कब बोलती दिखी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? भाई राष्ट्रपति का पद, एक सेकंड, स्वयं राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है, पॉलिटिकल है, मैं ये कह चुकी हूँ, गैर राजनीतिक है, ये मैं कह चुकी हूँ। कब बोलती दिखी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? नहीं तो ये क्यों कहने की क्या जरूरत पड़ी? अगर आपके पास पावर है, अगर आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार गैरकानूनी तरीके से कार्रवाई कर रही है, आपके पास अधिकार है, आप सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, आपके पास पावर है, मगर आप बयान दे करके उसका राजनीतिकरण करेंगे, वो उचित नहीं है। या फिर दरअसल बंगाल की सरकार राजनीतिकरण करती दिखाई दी, जहां 5 लाख लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी, वो कह दिया गया ये जगह तो कंजस्टेड है। नहीं, मेरी बात सुनिए, वो जो जगह पे प्रोग्राम हुआ वो भी ठीक नहीं थी, ये आपको बता देते हैं, मगर अब उनको वही करना है। ये तो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, आपको ये समझना है। अगर किसी कोई एनजीओ किसी का कार्यक्रम है, अगर उसमें आकर के आप एक गेस्ट के रूप में आए हैं, और आपके अगर किसी तरह की हमारी सरकार की, चाहे हमारे वहां से कोई सिक्योरिटी की लैप्स होती, कोई आपके आदर सत्कार में कोई कमी होती, आप बोलते, मगर आप बोलती है ममता दीदी मुझे आने देना नहीं चाहती है। ये क्या बयान है? आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी की ताकत है देश के राष्ट्रपति को रोकने की? ये आप मुझे बता दीजिए कि देश आज इतना कमजोर हो गया है। सीबीआई को नहीं आने देती ममता बनर्जी, ईडी की टीम जब छापेमारी करने पहुंचती है तब वहां दफ्तर में घुस जाती हैं, वहां से फाइलें उठाकर ले जाती हैं, ये तो करती है ना ममता बनर्जी। सुनिए ना, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो नजीर पेश की है ना, जो इलेक्शन कमिश्नर के सामने में, वो अपने आप में मतलब आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। किसके लिए गई है? जनता के लिए गई है ना। ममता बनर्जी के सत्ता को हथियाने के लिए जिस तरह के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के कहने पर हो रहे हैं, तो उसका प्रतिवाद नहीं करे। और राष्ट्रपति आप ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट इस देश की बीजेपी के लिए टूल बन गई है, हथियार बन गई है? एकदम वही हुआ है। आज हमें शर्म आ रही है ये बात कहते हुए, इस विषय पर चर्चा करते हुए, कि भारत देश के राष्ट्रपति अगर किसी एक राज्य में आते हैं और वहां पर अगर उन्हें कोई भी बातें आप सिस्टमेटिक तरीके से करिए, मगर आप जनता के बीच में बयान दे रही है। आपके एक एक शब्द नाप तोल कर बोलने चाहिए, नाप तोल कर बोले जाने चाहिए।